नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बात ना तो टीएमसी में हुई टूट फूट की करेंगे और ना ही उस पत्र की जो ओम बिरला साहब ने भेजा है अभिषेक बनर्जी को। उसकी वजह है, दरअसल इस मसले पर कई तरह के विश्लेषण हो चुके हैं। अभी जो बातचीत होगी वो उस 400 के आंकड़े की होगी जो एक दौर में खासा सुर्खियों में था जब 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा था और उस समय बीजेपी ने अपने सहयोगियों के साथ 400 पार का नारा दिया था। लेकिन जब नतीजे आए तो बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ 300 भी नहीं पहुंच पाई। लेकिन क्या अब जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं उन परिस्थितियों में बीजेपी 400 आंकड़ा छूने जा रही है क्या? अब सवाल यह है कि इस तरह की चर्चा हो क्यों रही है, एक, और दूसरा, अगर वो 400 पहुंच रही है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? वैसे तो अगर विपक्ष की माने तो सारा खेल अमित शाह कर रहे हैं। संजय राउत कह रहे हैं कि साहब 15-15 करोड़ रुपए में सांसद खरीदे जा रहे हैं। कीर्ति आजाद कह रहे थे कि 2-2 करोड़ में खरीदे जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जिनके सांसद भाग रहे हैं पहले वो तय कर लें कि कितने में खरीद फरोख्त हो रही है। क्या ऐसा कुछ हो भी रहा है या फिर कहानी कुछ और है? और वो जो कहानी है असल में वही बता रही है कि किस तरीके से 400 वाला जो ताना बाना है वो अब जमीन पर आकार ले रहा है। और वो दिन दूर नहीं है जब सदन में आप देखेंगे कि बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ 400 सांसद लेकर बैठी हुई है। अब ये जो कहा जा रहा है इसके कहने की वजह है और वो कोई और नहीं, सीधे राहुल गांधी हैं। दरअसल ये जो टूट फूट हो रही है उस टूट फूट के लिए नाहक जो है वो अमित शाह को घसीटा जा रहा है। इसका अगर कोई जिम्मेदार है तो वो सीधे तौर पर राहुल गांधी हैं, जिनकी वजह से तमाम विपक्षी पार्टियों के सांसद भाग रहे हैं। अब आप कहेंगे कि टीएमसी के सांसद भाग गए, उद्धव ठाकरे के सांसद भाग गए, यहां बात चल रही है कि अखिलेश यादव के भी सांसद भाग जाएंगे। तो इनके भागने में भाई कैसे राहुल गांधी की भूमिका हो सकती है? अरे अगर कांग्रेस के सांसद भागें तब तो समझ में आता है कि वो राहुल गांधी से जो है नाराज हैं, राहुल गांधी की जो पॉलिसी है उससे वो खुश नहीं है। वो देख रहे हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस को रसातल में ले जा रहे हैं और उन्हें अपना राजनीतिक भविष्य जो है वो तलाशना है। इसलिए वो कांग्रेस में रहने की बजाय, राहुल गांधी की अगुवाई में राजनीति करने के बजाय वो नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले गठबंधन के साथ जाना चाहते हैं। ये कांग्रेस में तो समझ में आता है, लेकिन ये टीएमसी के लोग राहुल गांधी की वजह से क्यों भागेंगे? या और जो विपक्ष के दल हैं वो आखिर में राहुल गांधी की वजह से उनके सांसद क्यों भाग रहे हैं? तो इसको थोड़ा समझिए। और इसे समझने के लिए डीएमके ने जो कहा है पहले उसी को सुन लीजिए। डीएमके ने अपने मुखपत्र में सीधे सीधे राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा कर दिया है, ये कहते हुए कि इनका जो दिमाग है वो अपरिपक्व है। ठीक। दूसरी बात क्या कहा डीएमके ने अपने मुखपत्र में कि साहब देखिए, ये तो जब लोकसभा का चुनाव होता है तो हमारे कंधे पर बैठ लेते हैं और जब विधानसभा का चुनाव होता है तो हमें ही हराने में लग जाते हैं। ये कौन कह रहा है? ये डीएमके कह रहा है। अब आप कहेंगे इसका उनके सांसदों पर क्या असर पड़ने वाला? पड़ने वाला है। जिस तरह से कांग्रेस के का बात हुआ कि भाई कांग्रेस के सांसद इसलिए भागेंगे क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस को डुबा रहे हैं, तो वो अकेले कांग्रेस को ही नहीं डुबा रहे हैं, वो दरअसल इस पूरे गठबंधन को ही डुबा रहे हैं। और ये पिनारी विजयन ने कहा, केरला के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि साहब ये जो राहुल गांधी का एटीट्यूड है ना, ये एटीट्यूड इस गठबंधन को कभी मजबूत होने ही नहीं देगा, ये गठबंधन हमेशा कमजोर रहेगा। अब साहब इस कमजोर गठबंधन के आप साथ रहिएगा तो चुनाव हारिएगा। उसका कारण है, पहली चीज तो ये कि जब लोकसभा का चुनाव होगा तो राहुल गांधी जो है वो आपके साथ सवार होंगे और उनका जो बैगेज है, यानी कांग्रेस का जो बैगेज है और राहुल गांधी का जो चेहरा है वो हार की गारंटी है। और जब विधानसभा का चुनाव आता है तो राहुल गांधी और उनकी टोली कहती कि नहीं, यहां तो हमें अपना जमीन बनाना है। तो जब जमीन बनाना है तो वो जिसके साथ लोकसभा में कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़े होते हैं, विधानसभा में उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो अब आप देखिए कितना विरोधाभास है। आप गठबंधन के सहयोगी हैं लेकिन लोकसभा में
साथ लड़ेंगे और विधानसभा में एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। ये बात गठबंधन के जो सांसद हैं उनको समझ में आ रही है। यही वजह है कि आप देखिए सबसे पहले और सबसे बड़ी टूट कहां हुई, महाराष्ट्र में हुई। उसका सीधा कारण था कि जो शिवसेना थी, जो एकजुट थी पुरानी शिवसेना, वो समझ गए उनके सब सांसद विधायक कि ये उद्धव ठाकरे के बस का नहीं है, टूट के भाग गए सब। फिर टूट रहे हैं, क्यों? क्योंकि संजय राउत कांग्रेस में विलय कराना चाहते हैं यूबीटी का, यानी जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है उसका। और ये बात वहां बीजेपी के विधायक ने कही, उन्होंने दावा किया कि साहब वो विलय कराना चाहते हैं। अच्छा, उनकी बात मानी जाए या ना मानी जाए वो आप तय करिए, लेकिन संजय राउत शरद पवार को तो सलाह दे चुके हैं कि आप अपना विलय करा लीजिए कांग्रेस में। तो जाहिर सी बात है वो ऐसी सलाह उद्धव ठाकरे को भी दिए होंगे। और जब कांग्रेस के विलय की बात आती है तो सीधे तौर पर सांसद भागते हैं, क्योंकि कांग्रेस में जाने का मतलब है हारना। तो अभी आप देखिए इनके 6-7 सांसद गायब हैं यूबीटी के। उधर देखिए शरद पवार गुट का पता ही नहीं है, इन्होंने सलाह दी थी, सुप्रिया सुले ने कहा कि छोड़िए हटाइए ऐसा। यानी जैसे ही आप कांग्रेस के साथ सटने की और राहुल गांधी के साथ खड़े होने की बात करते हैं, सांसद आप एक तरह से कहें कि भगदड़ मच जाती है। अभी देखिए टीएमसी जिसकी बात हो रही है और कहा जा रहा है कि साहब ये तो सब अमित शाह ने। अमित शाह क्यों करेंगे? पश्चिम बंगाल का इतिहास रहा है, वहां जो पार्टी हारती है उसके सारे सांसद विधायक ऐसे ही भागते हैं। वाम वाले भागे थे, टीएमसी में आए, अब टीएमसी वाले भाग रहे हैं तो वो नेशनलिस्ट जो सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया उसमें चले गए। ये तो वहां भाग दौड़ लगी रहती है, तो वो साहब वहां भाग गए। अब यहां मजेदार चीज देखिए, यहां अभी ये कह रहे हैं कि हम ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं। अरे भैया, जब चुनाव हो रहा था तो ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ रहे थे, अब साथ खड़े होकर क्या करोगे? अब आप देखिए सबसे बेहतरीन उदाहरण एक ये है, दूसरा आम आदमी पार्टी वाला दिल्ली में खिलाफ हो गया कि अब आम आदमी पार्टी को सबक सिखाना है। ठीक है, सबक सिखाइए, बड़ी अच्छी बात है। आपके सबक सिखाने में बीजेपी बड़े आराम से 400 पहुंच रही है, और आप कह रहे हैं कि साहब सब जो अमित शाह कर रहे हैं। अमित शाह तो कुछ कर ही नहीं रहे। अमित शाह तो अपनी पार्टी के लिए लगे हुए हैं कि भाई बीजेपी को जो है वो बहुमत मिल जाए और जो उनका गठबंधन है वो बड़ा हो जाए, उनकी जो विचारधारा है वो हर स्टेट में पहुंच जाए, अक्रॉस द इंडिया चली जाए तो और अच्छा हो। तो इसमें लगे हुए हैं। और जयराम रमेश कह रहे हैं कि अमित शाह कर रहे हैं। या अमित शाह कर रहे हैं या कांग्रेस ही क्षेत्रीय छत्रपों को निपटा देना चाहती है, और इससे घबराए हुए जो क्षेत्रीय दलों के सांसद हैं वो साहब अपना अपना पार्टी छोड़कर एनडीए की तरफ भाग रहे हैं। अभी अखिलेश यादव की चर्चा हो रही है ना, जो यूपी कांग्रेस है उसने प्रस्ताव भेजा है, कहां? अपने आला कमान के पास दिल्ली, कि 150 सीट पर हम लोग लड़ेंगे, और अगर उससे कम ये देते हैं तो राह अपनी अपनी अलग कर ली जाए। सोचिए 150 सीट पे आप लड़ेंगे। 5 सीट की हैसियत नहीं है कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में, वो 150 सीटों पर लड़ेगी। अब आप जब इस तरह की खींचतान करिएगा तो अलग होकर चुनाव लड़िएगा, और जब अलग होकर चुनाव लड़िएगा तो अभी अलग होकर चुनाव आपने पश्चिम बंगाल में लड़ा, सबने देख लिया हश्र क्या हुआ। तो इसलिए यहां जिस तरह की रसाकसी चल रही है उसमें माना यही जा रहा है कि साहब ये लोग अलग लड़ेंगे। जब आप अलग लड़ेंगे तो सांसद पहले से डरे हुए हैं कि अलग लड़ेंगे तो क्यों इनके साथ हम खड़े नहीं, चलो भाग लें एनडीए की तरफ। इसलिए इस समय सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि साहब 25 सांसद जो हैं वो कहां जा रहे हैं? एनडीए में जा रहे हैं। कभी भी वो अपना पाला बदल सकते हैं, और इसकी घोषणा सीधे सीधे कौन कर रहा है? ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राम गोपाल यादव ने अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। लीजिए, अब कहा जा रहा है उस चिट्ठी में ये आप एक तरह से कहें कि समर्थन वाला मसला है, तो क्या राम गोपाल ही लेकर निकल रहे हैं? देखिए कुछ भी हो सकता है। कहना यह है कि ये जो टूट फूट चल रही है ना, इस टूट फूट का कारण कोई और नहीं है, विशुद्ध रूप से राहुल गांधी हैं, जिसको देख देख कर विपक्ष के जो सांसद हैं वो ये मान चुके हैं कि यहां हमारा भविष्य नहीं है, इसलिए वो भाग रहे हैं। और आप भागने में आज देखिए स्थिति क्या है। बीजेपी गठबंधन 293 पर था। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब ये बात पुरानी हो चुकी है। आज बीजेपी
का जो गठबंधन है वो कहाँ खड़ा है। 22 जोड़िए आप टीएमसी का, 22 जोड़िए आप डीएमके का, ये 44 हो गया। 25 आप कह रहे हैं कि ये भाग रहे हैं यहाँ से, अखिलेश यादव के यहाँ से 25 जा रहे हैं। अब ये 44 और 25 आप जोड़ लीजिए, कितना हो गया, 67 हो गया साहब। 15 जोड़ लीजिए आप, तकरीबन 15 आएंगे जो है शरद पवार और उद्धव ठाकरे से। 67 और 15 ये आपका हो गया 82। अब देखिए किस तरह से चल रहा है, 82 सांसद तो ऐसे ही हो गए। उसके बाद में आप झारखंड मुक्ति मोर्चा का जोड़ लीजिए 3, दक्षिण से माफ करिए नॉर्थ ईस्ट से आएंगे उनको जोड़ लीजिए, फिर आप जोड़ लीजिए इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस को, 90 तो ऐसे ही हो गए। सोचिए 90 सांसद ऐसे ही खड़े हैं कि साहब हम जो है एनडीए के साथ रहेंगे। ये स्थिति है। और ये स्थिति पैदा किसने की, ये स्थिति पैदा की राहुल गांधी के नेतृत्व ने और बीजेपी के विजय रथ ने। ये आप कहिए, रोक कोई तोड़ थोड़े रहा है, आप खुद ही भाग के आ रहे हैं क्योंकि आपको बीजेपी में जीत की गारंटी दिख रही है। तो ये जो 400 वाला मामला है, ये अब दिखाई देने लगा है कि वो 2/3 बहुमत आप भूल जाइए। अब बीजेपी जो है वो अपने सहयोगियों के साथ 400 के आंकड़े पर लोकसभा में खड़ी दिखाई दे रही है। बाकी आप लोगों की अपनी क्या राय है, जरूर साझा करिए।